नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सब मिलकर राजस्थान के इतिहास और लोक कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं और एक ऐसी दिव्य हस्ती की कहानी जानेंगे जिन्हें हिंदू भगवान मानते हैं और मुसलमान एक पीर के रूप में पूजते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की, जिन्हें संतों का संत भी कहा जाता है। पीरों का पीर, ये जो उपाधि है ना, इसके पीछे अपने आप में एक पूरी कहानी छुपी है। जरा सोचिए, मक्का से मतलब इस्लाम के सबसे बड़े केंद्र से 5 पहुंचे हुए पीर राजस्थान आते हैं सिर्फ रामदेव जी की परीक्षा लेने। लेकिन जब वो उनके चमत्कार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आंखों से देखते हैं तो बस नतमस्तक हो जाते हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इस बात की गवाही थी कि उनकी आध्यात्मिक सत्ता हर धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर थी। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी चर्चा के केंद्र में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान दो अलग अलग धर्मों के दिलों में इतनी गहराई से बस जाए। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ चमत्कारों का कोई ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सद्भाव और इंसानियत की एकता का एक इतना मजबूत संदेश है जिसकी जरूरत शायद आज हमें सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम समझेंगे कि उन्हें पीरों का पीर क्यों कहा गया, उनके शाही जीवन और परिवार के बारे में बात करेंगे, उनके उन क्रांतिकारी विचारों को जानेंगे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, सद्भाव के प्रतीक के रूप में उनके काम को देखेंगे और आखिर में उनकी उस जीती जागती विरासत को महसूस करेंगे जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। तो शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान से, पीरों का पीर। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो दो बड़े धर्मों के लिए एक साथ एक समान पूजनीय बन गए। ये उनकी शख्सियत का शायद सबसे अनोखा पहलू है। देखिए, एक तरफ हिंदू भक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं, अर्जुन के वंशज के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय उन्हें रामसा पीर कहकर उतनी ही श्रद्धा और इज्जत देता है। सोचिए, एक ही शख्सियत दो अलग अलग विश्वासों के लिए इतनी अजीज। ये जो दोहरा सम्मान है ना, यही उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा और जिंदा प्रतीक बनाता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके मानवीय रूप को देखते हैं, क्योंकि इस दिव्य आभामंडल के पीछे एक राजकुमार का जीवन भी था, जिसकी जड़ें इतिहास में, परिवार में और रिश्तों में थी। आइए उनके जीवन के सफर पर एक हल्की सी नजर डालते हैं। साल 1409 में बाड़मेर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, एक राजपूत राजा अजमल जी तंवर के घर। उन्होंने गुरु बालीनाथ से आध्यात्मिक शिक्षा ली और आखिर में रूणीचा नाम की जगह पर जीवित समाधि लेकर अपनी दुनियावी यात्रा को पूरा किया। ये एक राजा से लोक देवता बनने का अद्भुत सफर था। उनके परिवार में उनके माता-पिता भाई वीरमदेव और बहन सुगनाबाई तो थे ही, लेकिन उनके परिवार की एक सबसे क्रांतिकारी सदस्य थी उनकी धर्म बहन डालीबाई। डालीबाई मेघवाल समुदाय से थी, एक ऐसा समुदाय जिसे उस जमाने में अछूत माना जाता था। तो रामदेव जी ने उन्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मान सम्मान दिया। सोचिए, उस जमाने में ऐसा करना कितना बड़ा कदम रहा होगा। ये सीधा सीधा उस वक्त की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यानी जातिगत भेदभाव पर एक जोरदार चोट थी। और यहीं से हम उनके मिशन के असली मकसद को समझना शुरू करते हैं। उनकी वे क्रांतिकारी, आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाएं जिन्होंने उस समय के समाज की नींव को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, 15वीं सदी का भारत, जब कर्मकांड और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, उस दौर में राजस्थान का एक लोक देवता खड़ा होता है और कहता है कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी और क्रांतिकारी कदम था जिसने उन्हें बाकी सभी से एकदम अलग खड़ा कर दिया। और यही वजह है कि आज भी उनके मंदिरों में, जिन्हें देवरा कहा जाता है, कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। भक्त उनके प्रतीकात्मक पैरों के निशानों की पूजा करते हैं, जिन्हें पगले कहा जाता है। इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। संदेश ये है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका दिखाया हुआ रास्ता महत्वपूर्ण है। उस रास्ते पर चलो, व्यक्ति की पूजा मत करो। उनकी शिक्षाएं बहुत ही सरल और शक्तिशाली थीं। उन्होंने बाहरी दिखावे जैसे मूर्ति पूजा और कर्मकांड वाली तीर्थयात्राओं को बेकार बताया। उनका मूल मंत्र था कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर इंसान, हर जीव के अंदर ही मौजूद है। पता है, रामदेव जी सिर्फ एक संत या सुधारक ही नहीं थे, वे एक बहुत गहरे कवि भी थे। उनकी शिक्षाओं और दोहों का एक संग्रह है, 24 वाणियां। ये ग्रंथ उनके आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ उनकी काव्य प्रतिभा का भी एक अद्भुत सबूत है। और उनकी सारी शिक्षाएं, उनका पूरा जीवन
हमें उनकी विरासत के सबसे मजबूत संदेश पर ले आता है, और वो है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक बराबरी। एक ऐसा संदेश जिसे उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि अपने हर काम से जीकर दिखाया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, काम करके दिखाया। कामड़िया पंथ की स्थापना की ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकें। डालीबाई को अपनी बहन बनाया, और सबसे बड़ी बात ये नियम बना दिया कि उनके मंदिरों के पुजारी सिर्फ मेघवाल समुदाय के लोग ही होंगे, जिन्हें रिखिया कहा जाता है। ये उस समय की कठोर जाति व्यवस्था पर एक सीधी और करारी चोट थी। उनके इन कामों का असर आज भी, मतलब 600 साल बाद भी जिंदा है। रुणीचा में हर साल जो रामदेवरा मेला लगता है, उसे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। वहां लाखों लोग बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के एक साथ आते हैं। चलिए, अब आखिर में उन चमत्कारों पर एक नज़र डालते हैं जो उनके नाम के साथ जुड़े हैं, और उन जीती जागती परंपराओं को देखते हैं जो उनकी याद को आज भी धड़कने पर मजबूर करती हैं। वहाँ की भाषा में उनके चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने उन कुष्ठ रोगियों को ठीक किया जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था, उन्हें एक नई जिंदगी दी। उन्होंने अपने चमत्कार से रुणीचा में पर्चा बावड़ी नाम की एक बावड़ी बनाई, जिसका पानी आज भी लोग पवित्र मानकर इस्तेमाल करते हैं। उनकी पूजा की एक पूरी जीवंत संस्कृति है, अपनी खास शब्दावली के साथ। उनके मंदिर देवरा कहलाते हैं। मंदिरों पर जो 5 रंगों वाला झंडा लहराता है, उसे नेजा कहा जाता है। रात भर चलने वाले जागरण को जम्मा, और उनकी शान में गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था का इजहार है। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख से 11वीं तारीख तक यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस भाद्रपद मेले में शामिल होने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को जातरू कहा जाता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से, कई बार तो पैदल चलकर, अपने पीर के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज जब दुनिया धर्म, जाति और न जाने कितनी चीजों में बटी हुई है, तब रामदेव जी जैसे संत का जीवन, जिन्होंने हर इंसान में ईश्वर देखा और सबको जोड़ने का रास्ता दिखाया, क्या उनका वो 600 साल पुराना संदेश हमें एक बेहतर भविष्य की राह नहीं दिखा सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।